अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक व्यूअर्स। कैसे हैं आप लोग? आज की वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे डोज थ्योरी। जैसे कि लास्ट वीडियो के अंदर मैंने उसका पार्ट 1 बनाया था, तो काफ़ी लंबी वीडियो हो गई थी, तो इसका पार्ट 2 मैं बना रहा हूँ। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन के बटन को दबा दें ताकि आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके, और लाइक करना नहीं भूलना। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो एक छोटे से इंट्रो के बाद। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपके साथ एक छोटी सी बात करता चलूं कि मार्केट फ्लो विद स्मार्ट एवरेजेस का कोर्स आपका स्टार्ट हो रहा है 18 जून से, जिसके अंदर हम बेसिक्स ऑफ फॉरेक्स ट्रेडिंग को पढ़ेंगे। फिर उसके बाद प्राइस बार्स एंड चार्ट पैटर्न्स के बारे में पढ़ेंगे, क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं। फिर 50 कर्व एंड प्रेशर लाइन ऑफ मार्केट के बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद मोमेंटम शिफ्ट पैटर्न के बारे में पढ़ेंगे, कैसे जो है मार्केट अपना मोमेंटम शिफ्ट करती है। फिर वैलिडेशन मूव ऑफ मार्केट के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। फिर नेक्स्ट क्लास जो होगी हमारी, ये बैलेंस जोन ऑफ मार्केट के बारे में होगी, कैसे जो है मार्केट अपने जोन्स को बैलेंस करती है। फिर उसके बाद ट्रेड एग्जीक्यूशन, ट्रेड मॉनिटरिंग की हमारी क्लास होगी। फिर लास्ट क्लास जो होती है हमारी, ये बोनस क्लास होती है, जिसके अंदर स्पेशल गेस्ट मेंटोर को बुलाया जाता है, जो आके आपको स्पेशल टिप्स एंड ट्रिक्स वगैरह प्रोवाइड करते हैं, जिससे जो आप अपनी ट्रेडिंग को मजीद बेटर कर सकते हैं। तो अभी इसमें कंसेशन भी चल रहा है, अगर कोई इस कंसेशन को अवेल करना चाहता है तो ये नंबर आपके सामने शो हो रहा है, इस नंबर पे आप मैसेज करके डिटेल्स वगैरह ले सकते हैं। तो ये 18 जून से आपकी क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। वेडनेसडे और थर्सडे को आपकी क्लास हुआ करेगी पाकिस्तानी टाइम के हिसाब से रात को 9 बजे। तो चलें बैक टू चार्ट आते हैं। जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने लास्ट पे बात की थी पिवट्स के बारे में। पहले हमें जो है बेसिक देखने होंगे। तो अगर हम जो है क्लियरली देखें, पिवट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए हमें जो है कैंडल्स का कलर का समझना भी जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों? अगर ग्रीन कैंडल है तो इसका मतलब है कि प्राइस ऊपर की तरफ गया। जैसे देखिए, पहले एक ये ग्रीन कैंडल आई आपके पास, फिर ये ग्रीन कैंडल आई, फिर ये ग्रीन कैंडल, फिर ये ग्रीन कैंडल, फिर ये ग्रीन कैंडल। ये प्राइस यहाँ से ऊपर जा रहा था। फिर उसके बाद ये देखिए मार्केट ने यहाँ से आपको जो है डाउन नीचे जाना शुरू, दो रेड कैंडल आपके पास आई, तो इसका मतलब कि ये जो है आपका यहाँ पे ऊपर की तरफ ये पीवट आ रहा है आपका एक ऊपर की तरफ। फिर मार्केट ने यहाँ से जो है ऊपर जाना स्टार्ट किया, फिर यहाँ से जो है मार्केट नीचे आई, तो ये आपका एक ऊपर की तरफ ये एक आपका हाई पीवट बन गया। फिर मार्केट ने यहाँ से ऊपर की तरफ जाना शुरू किया, फिर यहाँ से जो है मार्केट नीचे की तरफ आई, ये आपका एक पीवट बन गया ऊपर की तरफ। यानी कि एक मार्केट जो है यहाँ पॉइंट से यू टर्न ले रही है आपकी। सिंपल है कि प्राइस नीचे आया ऊपर से, तो ये ग्रीन कैंडल और फिर रेड कैंडल, तो ये पीवट है। ये पीवट कैसे हुआ? ये ग्रीन कैंडल्स आपकी आई, यानी कि प्राइस जो है नीचे से ऊपर तक गई, आपकी मार्केट हाईएस्ट पॉइंट तक गया। उसके बाद रेड आई, मतलब प्राइस ऊपर से नीचे आया। तो कैंडल का कलर हमें यू टर्न आइडेंटिफाई करने में मदद करता है। ये यू टर्न है, इसका मतलब है कि ये पीवट है आपका। अब ये कौन सा पीवट है? ये हाई पीवट है आपका। ये आपका हाई पीवट है। क्यों? क्योंकि प्राइस ऊपर से नीचे आया, तो ये हाई पीवट है आपका। तो कैंडल के कलर से हमें ये पता चलता है कि ये पीवट है और ये हाई पीवट है। अगर तो फिर उसके बाद देखें कि मार्केट ने देखे यहाँ से भी मार्केट ने नीचे की तरफ आई, फिर यहाँ से जो है ऊपर की तरफ यू टर्न लिया आपका, तो ये आपका जो है एक लो पीवट आपका यहाँ पे बना। क्यों? क्योंकि देखिए आपके सामने सारी रेड कैंडल आ रही थी। उसके बाद मार्केट ने जो है एक लो तक आई मार्केट, फिर यहाँ से जो है ऊपर की तरफ आपका ये यू टर्न ऊपर की तरफ लिया आपका मार्केट ने, तो ये आपका जो है लो पीवट है। मतलब कि मार्केट ने जो है यहाँ से यू टर्न लिया। तो जब हम इन लोज और हाई को स्टडी करेंगे तो ये हायर हाई और हायर लो बनते हैं। इसका मतलब है कि मार्केट जो है अप ट्रेंड में है। तो ये किस टाइम फ्रेम में हम अप ट्रेंड है? अगर ये 5 मिनट का चार्ट देख रहे हैं तो ये 5 मिनट का अप ट्रेंड है। अगर ये 15 मिनट का चार्ट देख रहे हैं तो 15 मिनट का अप ट्रेंड है। और अगर ये एक दिन का हम चार्ट देख रहे हैं तो डेली टाइम फ्रेम में ये अप ट्रेंड है। तो हर मार्केट का जो है, या आप हर पेयर का जो कह लें, हर स्टॉक का कह लें, आपका एक अलग टाइम फ्रेम का हिसाब होता है। हमें कौन सा देखना चाहिए वो डिपेंड करता है कि आप इंट्राडे सीख रहे हैं, स्विंग सीख रहे हैं, इन्वेस्टमेंट सीख रहे हैं, या ऑप्शन सीख रहे हैं, ट्रेडिंग। आप जो सी ट्रेडिंग सीख रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। अब अगर इसको हम डाउन ट्रेंड में देखें तो ये देखें आपके सामने एक ये पहली रेड कैंडल आई, फिर ये रेड कैंडल आई, फिर ये रेड 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 ये कैंडल आपके पास आई, और फिर मार्केट ने जो है यहाँ से ऊपर की तरफ यू टर्न लिया आपका वापस, तो ये जो है आपका एक लो पिवट आपका बना। फिर मार्केट ने देखें ये ऊपर गई, फिर मार्केट नीचे की तरफ आई, रेड कैंडल आई, फिर यहाँ से जो है मार्केट ऊपर की तरफ जाना शुरू हुई, तो ये आपका एक दोबारा लो पिवट बन गया। फिर ये देखें मार्केट नीचे की तरफ आना शुरू हुई, आना शुरू हुई, आना शुरू हुई, फिर यहाँ से जो है ग्रीन कैंडल आपके सामने आई, तो ये आपका एक लो पिवट बन गया। तो इस तरह जो है हम डाउन ट्रेंड में इसको देखते हैं कि कैसे जो है पिवट बनता है। तो ये पिवट जो है हमें कैंडल के कलर से भी पता चल सकता है, कैंडल का कलर क्या है उससे भी हमें पता चल सकता है। तो अब अगर हम साइडवेज ट्रेंड की बात करें तो मार्केट ने देखे यहाँ से ऊपर की तरफ ये अपना एक हाई लगाया, फिर यहाँ से जो है वापस नीचे की तरफ यू टर्न लिया आपका, तो ये जो है आपका एक पिवट बना। फिर मार्केट ने ऊपर की तरफ हाई लगाया, फिर यहाँ से जो है नीचे की तरफ यू टर्न लिया, ये आपका ऊपर की तरफ एक हाई पिवट बना। फिर मार्केट ने ऊपर की तरफ ऐसे हाई लगाया, फिर नीचे की तरफ यू टर्न लिया आपका वापस, तो ये आपका एक पिवट बना ऊपर की तरफ, हाई पिवट आपका बना। मतलब कि कैंडल के कलर से हमें समझ
समझ आ रहा है कि पहले प्राइस ऊपर जा रहा था अब नीचे आ रहा है। अब आप लोगों का क्वेश्चन होगा कि सर अगर हम जो है हर कैंडल देखें या हर कलर्ड कैंडल देखें तो बहुत सारे पिवट्स आपके जो है बन जाएंगे। तो नहीं, ऐसा नहीं होगा, ये भी मैं आगे आपको समझाऊंगा। हर कलर चेंज पे यू टर्न नहीं होता, लेकिन हाँ, कैंडल का कलर आपको बेटर पिवट्स आइडेंटिफाई करने में मदद देगा। अब आगे जो है डोज थ्योरी के लॉजिक को समझते हैं। अगर आप लॉजिक समझ जाएंगे डोज थ्योरी का तो ट्रेंड आइडेंटिफाई करने में आपके लिए आसानी हो जाएगी, और ट्रेंड आइडेंटिफाई करने की जो है इंपॉर्टेंस भी आपको समझ आएगी। हर चीज़ के पीछे जो है लॉजिक होता है, तो आगे आगे आप समझते जाएंगे तो आपको जो है और भी मज़ा आता जाएगा इन चीज़ों को समझने में। अब आप सोचें कि मार्केट जो है ऐसे प्राइस जो है यहाँ से ऐसे नीचे की तरफ गिर रहा था और फिर जो है बायर यहाँ से अग्रेसिवली आए और मार्केट को जो है यहाँ से वापस ऊपर की तरफ ले गए। सपोज के प्राइस यहाँ तक गया ऊपर, अब प्राइस ऊपर जा रहा है। अब क्या करेंगे बायर्स, एक लेवल तक जो है बायर्स प्राइस को अग्रेसिवली ले जाते हैं। अब प्राइस जो है यहाँ से जो है यहाँ तक ऊपर की तरफ गया। ध्यान से सुने, इंपॉर्टेंट पॉइंट है अब ये, यहाँ से यहाँ तक प्राइस, यहाँ से यहाँ तक जो है प्राइस ऊपर तक गया। मतलब जो बायर्स यहाँ से बाय कर रहे थे वो अग्रेसिवली बाय कर रहे हैं। किस पॉइंट तक, किस पॉइंट पे वो रुकेंगे? किसी पॉइंट पे उनको लगेगा कि ये जो है महंगा हो गया है, किसी पॉइंट पे वो अग्रेसिव बाइंग को रोक देंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ आ रही होगी। यहाँ से जो है उन्होंने, यहाँ से फिर जो है दोबारा मार्केट ने थोड़ा पुल बैक लिया और यहीं से जो है उन्होंने अग्रेसिवली और महंगा बाइंग करना शुरू कर दिया। वो भी इंसान है, वो भी कैलकुलेशन जानते हैं, वो भी बिजनेस कर रहे हैं। ऐसा नहीं होता कि कंटिन्यूसली बाय करते रहेंगे और जो है प्राइस जो है आसमान तक चली जाएगी। प्राइस मूवमेंट के पीछे भी जो है एक लॉजिक होता है, आपको ये प्राइस मूवमेंट का लॉजिक भी पढ़ना होगा। प्राइस यहाँ से जो है यहाँ तक ऊपर आया, मतलब कि जो है यहाँ से जो है लोग महंगा बाय कर रहे हैं तो वो अग्रेसिव जो है बाइंग रोक देता है। उसके बाद जो है हल्का सा सेलिंग प्रेशर क्रिएट होता है मार्केट के अंदर, और जो कुछ लोग यहाँ बाय कर चुके होते हैं वो कहते हैं कि बस अब पेट भर गया। कुछ लोग करते हैं कि कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग वेट करते हैं और कुछ लोग जो है दोबारा बाय करते हैं। मार्केट में जो है सब कुछ ये चलता रहता है, बाइंग सेलिंग होती रहती है। कुछ लोग एग्जिट करते हैं, कुछ लोग एंटर करते हैं, कुछ लोग इन्वेस्ट करते हैं, कुछ ट्रेड करते हैं। मनी फ्लो भी होता रहता है मार्केट में। तो सिंपल बात है, जो यहाँ एग्रेसिवली बाय कर रहे थे उनको लगता है कि अब काफ़ी हो गया तो वो रुक जाते हैं, तो बाइंग प्रेशर जो है वो कम हो जाता है। जो नीचे से बाय कर रहे थे वो सोचते हैं कि प्रॉफिट हो गया, चलो बुक करते हैं, तो प्रॉफिट बुकिंग होती है, मतलब वहां से जो है मार्केट सेलिंग आती है थोड़ी मार्केट के अंदर। तो जिन्होंने नीचे से बाय किया हुआ था यहाँ से, तो फर्ज करें कि उनका जो है यहाँ पे ऊपर की तरफ टीपी पड़ा था, तो उन्होंने जो है यहाँ पे अपना टीपी बुक किया, तो मार्केट को जो है यहाँ से थोड़ी बहुत मार्केट के अंदर सेलिंग आई, यानी कि प्रॉफिट बुकिंग हुई। तो इस वजह से प्राइस नीचे आ रही है। फिर जो लोग यहाँ से जो है मार्केट को देख रहे होते हैं और वो मिस कर गए थे एंट्री को, उनको लगता है कि प्राइस अब सस्ता हो गया तो वो एंट्री ले लेते हैं, और जो पहले से होल्ड कर रहे हैं वो खरीद लेते हैं, कहते हैं कि सस्ता मिल रहा है और ले लेते हैं। शायद वो लोग इन्वेस्टर हैं। तो फिर से जो है बाइंग प्रेशर बनता है और फिर से जो है प्राइस ऊपर की तरफ जाता है। फिर बायर सोचते हैं कि अब बहुत महंगा हो गया, तो वो थोड़ा थक जाते हैं, मतलब कि थोड़ा कूल हो जाते हैं, और दोबारा जो है वही प्रोसेस शुरू हो जाता है। जो पहले बाय किया था वो प्रॉफिट बुक करते हैं और फिर प्राइस नीचे आता है, फिर लोग सोचते हैं कि अब फिर सस्ता लग रहा है तो फिर से बाय करते हैं, फिर ऊपर जाता है। तो यही प्रोसेस जो है मार्केट के अंदर चलता जाता है। तो इसका मतलब क्या है कि जब तक बायर्स का डोमिनेंस है मार्केट जो है अप ट्रेंड में रहेगा। जब प्राइस गिरता है तो इसका मतलब है कि सिर्फ सेलर प्रेशर नहीं होता, ये प्रॉफिट बुकिंग भी होती है। थोड़ा सा टाइम लगता है नीचे आने में, लेकिन इसका मतलब ट्रेंड चेंज नहीं होता। अब ये थॉट प्रोसेस जो है किस टाइम फ्रेम में काम करता है? हर टाइम फ्रेम में काम करता है। 15 मिनट वाले इंट्राडे ट्रेडर हैं, 1-2 दिन वाले स्विंग ट्रेडर हैं, एक हफ्ते या एक महीने वाले शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं, 1 से 3 महीने वाले लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। सब अपने टाइम फ्रेम के हिसाब से जो है डिसीजन लेते हैं। अगर ये 15 मिनट के चार्ट पे हो रहा है तो इंट्राडे का अप ट्रेंड है, अगर 1 से 2 घंटे के चार्ट पे हो रहा है तो स्विंग ट्रेडिंग का अप ट्रेंड है, डेली या वीकली चार्ट पे हो रहा है तो लॉन्ग टर्म का जो है अप ट्रेंड है। हर टाइम फ्रेम का ट्रेंड अलग होता है, सिंपल सी बात है। लेकिन लॉजिक क्या था, अगर मार्केट जो है अप ट्रेंड में है तो बायर्स का डोमिनेंस है, और अगर अप ट्रेंड में थोड़ा सा मार्केट गिरती है तो उसको बोलते हैं रिट्रेसमेंट, पुल बैक या फिर करेक्शन। ये टर्म्स तो आपने सुनी होंगी मार्केट के अंदर। तो अप ट्रेंड में ये थोड़ा सा पुल बैक होता है, करेक्शन होता है, फिर मार्केट जो है ऊपर जाता है, फिर करेक्शन, फिर ऊपर। जब तक ये साइकिल चलता रहता है मार्केट अप ट्रेंड में है। ट्रेंड शिफ्ट कब होता है, ये लॉजिक आप लोग समझे। अगर जो है मार्केट अप ट्रेंड में है, अप ट्रेंड में ऐसे मार्केट जो है हायर हाई हायर लो बनाती ऊपर की तरफ जा रही है ऐसे मार्केट, लेकिन जब फिर दोबारा ऊपर जाती है तो मार्केट जो है अपना लास्ट हाई को ऊपर की तरफ ब्रेक नहीं कर पाती और वहीं से जो है मार्केट नीचे की तरफ आ जाती है। तो ये आपका जो है ऊपर की तरफ एक इक्वल हाई बन जाते हैं, मतलब कि मार्केट जो है साइडवेज ट्रेंड में आ गई है। क्यों? बायर्स ने जो है प्रीवियस हाई को क्रॉस नहीं कर पाए, इसका मतलब क्या है, बायर्स का डोमिनेंस ट्रेंड साइडवेज हो गया। अगर ये लेवल दोबारा हो गया तो अप ट्रेंड है, लेकिन अगर प्राइस नीचे आकर प्रीवियस लो को तोड़ देती है तो बायर्स का डोमिनेंस चला गया, ट्रेंड साइडवेज हो गया। तो
सिंपल सी लॉजिक है, ट्रेंड ऑफ आइडेंटिफिकेशन, डोज थ्योरी, पिवट, हायर हाई, हायर लो, साइडवेज, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड। डाउन ट्रेंड की भी जो है साइकोलॉजी भी सेम ही है। सपोज करें कि सेलर जो है प्राइस को नीचे लाना चाह रहे हैं, क्यों? क्योंकि जो इन्वेस्टर हैं शायद उस प्राइस पे जो है इन्वेस्ट करना चाहते हैं, इसलिए जो है इंटेंशनली प्राइस को नीचे लाया जा रहा है। ये एक अलग स्टोरी है। इंस्टीट्यूशन की बात जो है हम बाद में करेंगे, लेकिन अभी के लिए जो है डियोस थ्योरी का लॉजिक आपके लिए क्लियर होना ज़रूरी है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो की समझ आई होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन के बटन को लाजमी प्रेस कर दिया करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूला करें। आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे लाइव स्ट्रीम में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।